महोत्सव में, इस महामहोत्सव के प्रथम सत्र में अपने अमृतमय प्रवचनों के द्वारा सभी भक्त हंसजनों को लाभान्वित करेंगे। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की। व्यावहारिक पारमार्थिक पक्ष के प्रबल प्रेरणा स्रोत मंचासीन श्रद्धेय संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, एक बार हमारे समग्र जीवन के कल्याणार्थी संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब से आपको मैं जोड़ना चाहता हूँ। सद्गुरु कबीर साहब हमारे जीवन का मौलिक सुधार चाहते हैं, जिससे हमारा जीवन व्यवस्थित भी होता है, अव्यवस्थित भी होता है, जिससे हमारे सारे आचरण वैध और अवैध होते हैं। उस पर सद्गुरु कबीर साहब का संकेत, कबीर दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। व्यवहारिक जीवन को अगर सुखमय देखना चाहते हो, आध्यात्मिक जीवन को नित्य निरंकुश निरापद शाश्वत शांतिमय देखना चाहते हो, तो सबसे पहले दुर्मति को दूर कर दो। दुर्मति ही हमारे जीवन में सारे दुखों का, कष्टों का, शोक और संतापों का मूल कारण है। क्योंकि बुद्धि के अनुसार ही आदमी व्यक्ति और वस्तु को समझता है और उसका प्रयोग भी करता है। मति शब्द है सीधा सादा, उसमें दूर उपसर्ग लग गया है, जिससे उसका रूप बिल्कुल विभत्स हो गया है। सद्गुरु कबीरदेव कहते हैं कि मेरे लोगों, बाह्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, आंतरिक जीवन को शांतिमय बनाना चाहते हो, संपूर्ण जीवन को मंगलमय, पूर्ण और कृतार्थ करना चाहते हो, तो सबसे पहले दुर्मति को छोड़ो। नीतिविद ने कहा है कि जादृशी बुद्धिर्जस्य क्रिया भवति तादृशी। आदमी का बौद्धिक धरातल जैसा होता है, उसी के अनुसार उसके वचन, आचरण, चिंतन हुआ करते हैं। मनुष्य के जीवन में सद्बुद्धि का सर्वाधिक महत्व है। दुर्बुद्धि धुंधली होती है, उसमें कर्तव्य का सही सही ज्ञान नहीं रह जाता है। आदमी का जीवन अपूर्ण रह जाता है, दुखमय हो जाता है, शोकग्रस्त हो जाता है। बुद्धि समझो आत्मा का एक निजी सचिव है, उसके कई रूप हो जाते हैं। ऐसे नाम तो 4 दिए गए हैं,
शास्त्रों में अंतःकरण चतुष्टय भी कहा गया है, लेकिन विवेक करने पर अंतःकरण चतुष्टय नहीं है। अवस्था भेद से एक ही तत्व के अलग अलग नाम हैं। जैसे शरीर में वायु है, स्थान भेद से उसको प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान कहते हैं, लेकिन हवा एक ही है, वायु एक ही। उसी तरह से आत्मा का एक निजी सचिव है, वही समय से बुद्धि है, वही समय से अहंकार है, प्रकारांतर से मन है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एक ही तत्व के अलग अलग नाम। इसलिए बुद्धि अगर सही हो जाए आदमी की, जहां बुद्धि सही होती है वहां परिणाम दर्शिता होती है। जहां बुद्धि धूमिल होती है वहां आदमी कर्म तो करता है, किंतु कर्मों के परिणाम पर उसका ध्यान नहीं जाता है। कर्ता अगर कर्मों के परिणामों पर ध्यान दे कि जो हम कर्म करते हैं हमारे ऊपर उसका परिणाम क्या आएगा, अगर उसका दृष्टिकोण विशाल है तो यह भी सोचेगा कि जो हम करते हैं उसका फल हमारे ऊपर कितना अच्छा होगा और समष्टि जीवन पर उसका प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ेगा। आज देखो, दुर्बुद्धिग्रस्त होने के नाते आदमी वैयक्तिक सुख तो देखता है, लेकिन वही कर्म समष्टि जीवन के लिए अभिशाप बनेगा, इस पर उसका ध्यान नहीं जाता है। कर्म ऐसा करता है जो उसका जीवन सुखी हो सके, वही कर्म दूसरे के लिए दुखकर हो जाए आदमी सोच नहीं पाता है। ये बुद्धि की खराबी है। हमको थोड़ा लाभ है, समाज को अधिक हानि हो जाए, इस पर आदमी सोच नहीं सकता है। तभी राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यापार के क्षेत्र में सारे अवैध धंधे चल रहे हैं। दुर्बुद्धिग्रस्त लोगों के व्यवहार से, चिंतन से, वचन से, आचरण से ही धरती तल पर आतंक फैलता है, भय फैलता है, अविश्वास फैलता है, जो मानव जीवन के लिए सर्वथा अनपेक्षित। आज समाज के बीच से विश्वास समाप्त हो गया है, निर्भयता समाप्त होती जा रही है। सोचो, विश्वास तो बहुत बड़ी शक्ति है। पत्नी का पति पर विश्वास नहीं रहे, पति का पत्नी पर विश्वास नहीं रहे, अध्येता का अध्यापक विश्वास नहीं हो, अध्यापक का अध्येता पर विश्वास नहीं हो, ग्राहक को दुकानदार पर विश्वास नहीं है, दुकानदार का ग्राहक पर विश्वास नहीं हो, व्यवहार कैसा रहेगा। लेकिन आदमी से आदमी का विश्वास टूटता जा रहा है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि दुर्मति को दूर कर दो। कई बार मैंने एक बात बताई कि संग है, उसमें जब कुगति प्रादयः कु लग जाता है, कुसंग हो जाता है, और कुसंग में आदमी जाता है तो जैसी संगति करिए लोई वैसी बुद्धि शरीरे होई। जब संग में कु लगता है तो मति में भी कु लग जाता है, कुमति हो जाता है। और जब मति में कु लगता है तो कुमति के दबाव में जितने कर्म होते हैं उन सारे कर्मों में कुगति प्रादयः लग जाता है,
सारे कर्म कुकर्म हो जाते हैं। और जब कर्म में कु लगता है, कर्म कुकर्म हो जाते हैं, तो उससे जितने संस्कार बनते हैं उन संस्कारों में भी कु लग जाता है। आदमी का जीवन कुसंस्कारित हो जाता है। और जब संस्कार में कु लग गया, आदमी के अंदर कुसंस्कार बन गया, तो उसको नरक में और दोजख में जाने से कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए सद्गुरु कबीरदेव हमारा मौलिक सुधार करते हुए कहते हैं कि लोगों, दुर्मति को छोड़ दो। और जिस दिन तुम्हारे जीवन से दुर्मति का प्रभाव गिर जाएगा, यानी तुम्हारी दुर्मति सुमति में रूपांतरित हो जाएगी, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाए। दुर्मति को दूर करके अपने जीवन को अच्छा बनाओ। आज हमारा शारीरिक पक्ष अच्छा नहीं, आर्थिक पक्ष अच्छा नहीं है, पारिवारिक सामाजिक पक्ष अच्छा नहीं है, राजनीतिक पक्ष अच्छा नहीं है। दुर्भाग्य है कि हमारा धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष भी कम विकलांग नहीं है। उस सब के मूल में दुर्मति। आज आदमी का शारीरिक पक्ष अच्छा नहीं है, शरीर से आदमी रोगी दिखाई पड़ता है, जबकि रोग हमारी मांग नहीं है, रोग हमारे जीवन के लिए इष्ट नहीं है, अपेक्षित नहीं है, फिर भी रोग हमारे पास आता है। आता नहीं है, रोग आते हैं। एक एक व्यक्ति दर्जनों रोगों से आक्रांत है। आए दिन लोग आते हैं तो कहता है ब्लड प्रेशर भी है, मधुमेह भी है, हृदय रोग भी है, घुटना में दर्द भी है। लगता है कि उसका जीवन रोग के अलावा और कुछ है ही नहीं, उसका जीवन रोग का पर्याय बन गया है। और हमारा जीवन रोगग्रस्त होता जा रहा है। हमारे खान पान, रहन सहन में सब जगह कहीं न कहीं दुर्मति का दबाव पड़ गया है। सद्गुरु कबीरदेव ने एक जगह और कहा, पद तो बड़ा लंबा है कि संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक सवादी, कोई काहू के हटा न माने आप ही आप मुरादी। अंत में सद्गुरु कबीरदेव कहते हैं कि सावधान हो जाओ। दुर्मति केर दुहागिन मेटे, ढोटई चाँप चपेरे, कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निबेरे। हर मनुष्य के जीवन में संघर्ष चल रहा है। कभी हम लोग लंका सुनते थे, रावण सुनते थे, राम सुनते थे, सीता सुनते थे। आज हर एक आदमी का शरीर लंका गढ़ हो रहा है। सबके शरीर रूपी लंका में मन रूपी रावण का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। मन रूपी रावण का जितना प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, उतना ही उसके जीवन से उसकी शांति तिरोहित होती चली जा रही है। राम परेशान है भी। राम का तो स्वरूप ही शांत है। मन का प्रभुत्व बढ़ा है तो शांति तिरोहित है। राम परेशान है। शांति के बिना राम कैसे रहेगा? सद्गुरु कबीरदेव ने कहा कि संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ उठ लागे, 5 ढोठा एक नारी। 5 बच्चे हैं, ऊपर से एक नारी है जिसको दुर्बुद्धि कहो। दुर्बुद्धि के दबाव में हमारी सारी ज्ञानेंद्रियाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं।
देखने का ढंग बिगड़ जाता है, सुनने का ढंग बिगड़ जाता है, खाने का ढंग बिगड़ जाता है, स्पर्श का ढंग बिगड़ जाता है। ये जो पांचों बच्चे हैं, पांच इंद्रियां हैं, वो अव्यवस्थित हो करके गलत दिशा में चलने लगते हैं जब आदमी का जीवन दुर्मतिग्रस्त हो जाता है। जब सद्बुद्धि का प्रभाव था हमारे जीवन पर, इस आर्य देश भारत की धरती पर रहने वाले लोगों का, उस समय उसकी जीवन व्यवस्था कैसी थी? मातृवत प्रदारेषु, नारियां सामने आती हैं, सद्बुद्धि के दबाव में ये आंखें काम कर रही हैं। उन नारियों को आंखें कैसे देखती है? मातृवत। ये भारतीय ऋषि प्रदत्त संविधान को आत्मसात कीजिए। अंबेडकर वाला संविधान से बहुत ज्यादा हित होने वाला नहीं, उसकी धाराएं बदलती भी रहती हैं। ऋषि प्रदत्त संविधान के जो धाराएं हैं, सूत्र हैं, उसको बदल करके हमारा व्यवहारिक पारमार्थिक जीवन कभी भी मंगलमय नहीं हो सकता है। ऋषि प्रदत्त संविधान सूत्र की इतनी जीवंतता है, इतनी नित्यता है, इतनी प्रासंगिकता है। ऋषि प्रदत्त संविधान सूत्र है कि मातृवत प्रदारेषु, इतनी संयमशील हमारी आंखें हों। जिस दिन यहाँ के तमाम नर नारियों की आंखें संयम सीमा के अंतराल हो जाए, आज संयम सीमा का अतिक्रमण करके आंखें बाहर हो गई हैं। संयम सीमा का अतिक्रमण करके कान बाहर हो गए हैं। संयम सीमा का अतिक्रमण करके जीभ बाहर हो गई है। सर्वत्र प्रलयकारी दृश्य दिखाई पड़ता है। जिस समय सद्बुद्धि के दबाव में लोगों की इंद्रियां हैं, कितनी संयत है? मातृवत प्रदारेषु। समझो देश से, समाज से 25% अनाचार, कदाचार, व्यभिचार विदा हो। केवल लोगों की आंखें संयमशील हो जाए, मातृवत प्रदारेषु, दूसरे की धाराओं में मातृबुद्धि कर लो। परद्रव्येषु लोष्टवत, जिस वस्तु के उत्पादन में आपके श्रम की लागत नहीं लगी है, उसका उपभोग करना, उस पर एकाधिकार करना धर्म नहीं है। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे की संपत्ति में, स्वर्णखंड में मिट्टी की बुद्धि हो जाए। जैसे मिट्टी को देख करके कोई आकर्षण नहीं होता है, उसी तरह से परद्रव्य देख करके भी कोई आकर्षण नहीं हो, क्योंकि हमारा नहीं है, उसमें हमारे श्रम की लागत नहीं लगी है। अभी आत्मस्वरूप जी आपके सामने कुछ प्रवचन शुरू किए थे, बीच में मैं आ गया। उसमें इनकी उम्र कम थी जब मेरे पास आए थे। अररिया जिले के एक गांव में हम थे। एक मध्य विद्यालय में मेरा आसन था। वहां के अध्यापक गुरुजन बड़े कर्मनिष्ठ, सचमुच विद्यालय विद्यालय की तरह लगता था। विद्यालय के आगे पीछे इतनी सफाई। गांव का नाम तामगंज। अब विद्यालय का जो अंतः प्रांगण था, रंग बिरंग के फूल से क्या पूछना, नंदन वन भी लज्जित हो रहा है। सुबह सुबह आत्मस्वरूप जी स्नान किए,
एक ही गुलाब के पेड़ में पता नहीं कहाँ से क्या क्या समायोजन उसमें किया था लोग, 3-3 4-4 प्रकार के फूल एक पेड़ में। बड़े हर्षित होकर 5 फूल तोड़े मेरे पैर पर चढ़ा दी। हमने कहा फूल कहाँ से लाए? कहा कि साहब आप देखे नहीं। हम कहा कि शुद्धता कम है आजकल। कहा पूरा प्रांगण फूल से लदा है। हम कहा पेड़ लगाए थे क्या तुम? उसकी निराई कभी तुमने की थी? उसकी सिंचाई तुमने की? उन फूल के पेड़ों को तुमसे कोई प्रकार की सुरक्षा मिली है? अगर नहीं तो ये फूल तोड़ने का अधिकार कहां से आ गया? मैंने एक अध्यापक को बुलाया। हमने कहा कि हमारा ब्रह्मचारी कुछ भावुकता बस अपराध कर गया है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। हम कहा उस पेड़ का फूल तोड़ा है इसने, जिस पेड़ को किसी प्रकार की सेवा इससे उपलब्ध नहीं है, अनधिकार इसने चेष्टा की है, काम किया है। अध्यापक जी ने कहा कि साहब सो बात नहीं है, हमसे पूछ लिए हैं हम कि चाहो तब बात खत्म हो गई। कहा हमसे पूछ करके फूल तोड़े हैं, हम अनुमति दिए हैं कि फूल ले लो। हम इतने असावधान होते हैं कि सड़क से चलते हैं, किसी के दरवाजे पर फूल के पेड़ लगे हैं, रंग बिरंग के फूल खिले हैं, तो लगता है कोई अपराध नहीं है, 2-4 फूल तोड़ लिया, लेकिन अपराध शुरू हो गया। यही बिगड़ती हुई वृत्ति आपकी, किसी के जमीन के बगल होकर के जा रहे हो, मूली की फसल लगी है, 2 मूली उखाड़ लो। एक व्यक्ति ने कहा कि किसी की मूली काहे उखाड़ रहे हो? तो नियम बनाए हुए था, कहा कि मूली उखाड़ने फांसी। कहा मूली उखाड़ने से, फल तोड़ने से फांसी नहीं मिलेगी, किंतु ये पद्धति ऐसी है, ये पगडंडी ऐसी है कि फांसी के राजपथ पर तुमको पहुंचा देगा। अपने जीवन में छोट से छोट दोष को भी कभी स्थान नहीं देना चाहिए। छोटा दोष बड़े दोषों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। किंवदंती है, श्रुति परंपरा से अवगत है, बहुत नामी गामी डाकू यहां हो गया जिसको सुल्ताना पता नहीं क्या कहते हैं, फांसी की सजा हो गई। जब न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई तो अंत में पूछा गया कि तुम अंत में क्या खाना चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो? उसने कहा कि किस खाना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, केवल मां से मिला दो। लोगों ने सोचा कि बच्चों के प्रति मां का अद्भुत प्यार होता है। अगर बच्चा सही बुद्धि का है तो माता सबसे अधिक श्रद्धेया होती है। मां से बच्चा मिलना चाहता है। मां भी आई बेचारी, आंखों में आंसू लिए, निकट बुलाया। न्यायाधीश सहित अधिवक्ता ने समझाया, दर्शक दीर्घा में खड़े लोगों ने देखा कि शायद मां से गले मिलना चाहता है। मां भी उसकी गर्दन के से अपनी गर्दन मिलाना चाहती है, चूमना चाहती है। लड़के ने मां की नाक को दांतों से पकड़ लिया। अब पकड़ा नहीं बल्कि आधी नाक मुंह में रह गई। कहा एक अपराध में तो फांसी मिल रही है इसको, ये तो मां के नाक को काट दिया। लोगों ने पूछा कि ऐसा दुष्कर्म तुमने क्यों किया? कहा इसी माता जी की असावधानी के कारण हम फांसी पर लटक रहे हैं आज। एक बार मैं राह चलते मूली की खेत में गया, मूली उखाड़ कर लाया। मां ने पूछा नहीं कि बेटा तुम मूली कहां से लाए हो, अपनी जमीन में मूली तो है नहीं, मूली की कहीं फसल लगाई तो नहीं गई है, तुम मूली लाए कहां से? लड़के ने कह दिया कि किसी की जमीन में मूली थी, उखाड़ ली। मां ने कहा नहीं कि बेटा तुमने अपराध किया।
मूली की जमीन वाले के पास जाकर के मूली दो, उससे क्षमा मांगो कि बिना मांगे मैंने तुम्हारी जमीन से मूली उखाड़ी, हमसे अपराध हो गया है, क्षमा कर दो। लड़का वहीं सुधर जाता। जैसे लड़के ने कहा किसी खेत से हम मूली उखाड़ कर लाए हैं ना माँ, तुरंत चावल का भुजा भुजिए तो दिया और उसमें नून तेल मिर्च मिला करके हल्दी वो मूली को कतर करके आगे दे दिया। लड़का का मन तो बढ़ गया। जब मूली उखाड़ने में रुकावट नहीं हुई तो केला के घौर काटने में काहे रुकेगा वो। धीरे धीरे चौर्य वृत्ति उसकी बलवती होने लगी। एक दिन लंबा सा केला का घौर काट करके ले आए तो मां ने और पीठ ठोक दी उसकी, और चौर्य वृत्ति बलवती हो गई, रुकावट नहीं आई सामने। दूसरे दिन दूसरे का जानवर खोल करके ले आए, दूसरे घर में सेंध देना शुरू किया और उसको सफलता और वाहवाही मिलती गई। दिन दहाड़े डाका डालना शुरू कर दिया, अपहरण करना शुरू कर दिया। एक बार डकैती के साथ साथ हिंसात्मक कर्म भी उससे हो गया, रंगे हाथ पकड़ा गया, फांसी की सजा हो गई। उस लड़के ने कहा कि मां अगर मूली उखाड़ने के समय ही हमको समझा देती कि बेटा जिस वस्तु के उत्पादन में तुम्हारे श्रम की लागत नहीं है उसका उपभोग करना, उस पर एकाधिक करना अन्याय, वहीं मेरा कर्म रुक गया होता, वहीं अपना मैं सुधार कर लिया होता। इसलिए मां की असावधानी से आज जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है। इसलिए मां को मैं नाक के बिना कर देता हूं ताकि और नाक वाली मां को सबक मिल जाए कि वो अपने बच्चों को सही शिक्षा दे। भूल से भी कभी छोटा छोटा दोष को ही प्रश्रय नहीं देना चाहिए। छोटे छोटे दोषों के गर्भ से बड़े बड़े दोष उत्पन्न हो जाते हैं। मैं कह रहा था कि जहां दुर्बुद्धि होती है वहां धुंधलापन होता है। कर्मों के परिणाम को आदमी सोच नहीं सकता है, लेकिन सद्बुद्धि जहां होती है वहां परिणाम दर्शिता होती है। और जब आदमी कर्म के परिणाम को देखता है तो वो बहुत बच बच कर कर्म करता है। आदमी का जीवन खराब हो जाता है। शारीरिक पक्ष खराब हो गया। सदगुरु कबीर की सलाह को मानो और शरीर को अच्छा बनाओ, अच्छा जन्म बनाओ। शरीर से अच्छा जन्म तब होगा जब आपका शरीर बिल्कुल निरोग हो जाए। अब थोड़ी सी आपकी बुद्धि में प्रखरता हो, परिणाम दर्शिता हो, हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये 3 प्रश्न कर दें भोजन के साथ कि क्या खाते हैं और कितना खाते हैं और कैसे खाते हैं। यही 3 प्रश्न करें, भोजन सही हो जाएगा। क्या खाते हैं पहले ये सोचो, और कितना खाते हैं और कैसे खाते हैं। हम क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, कितना देखते हैं। हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और कितना बोलते हैं। हर एक क्रियाओं के साथ 3 प्रश्न हो जाए। हम तो अंधे की तरह कर्म करते चले जा रहे हैं। जो नहीं खाना चाहिए सो खाते हैं, जितना नहीं खाना चाहिए उतना खाते हैं, और जैसे नहीं खाना चाहिए वैसे खाते हैं। प्राकृतिक आहार हमारा नहीं। इस पर संत गुरुजन विशेष ध्यान देते हैं, खासकर हमारे फरिश्ता साहब श्री सजीवन साहब जी। आहार विहार की शुद्धि उनके प्रवचन का एक प्रमुख अंग है। कहीं भी अपनी बात वहीं से शुरू करते हैं। अब बात भी सही है। वैदिक ऋषि ने उसका मूलाधार कहा है उसको, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनांग विप्रमोक्ष। मूल में आहार का सुधार।
आहार की शुद्धि से अंतःकरण शुद्ध हो जाते हैं। अंतः माने भीतर, करण माने साधन, वही बुद्धि, वही मन। सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे। सत्व की शुद्धि से स्मरण शक्ति सुदृढ़ हो जाती है, और स्मरण शक्ति की सुदृढ़ता से जीवन के सारे बंधनों की गांठें खुल जाती हैं। आपका जीवन निर्ग्रंथ होना है, आपका जीवन निर्भार होना है, आपका जीवन निर्विकार होना है। एकदम धरातल पर आइए, आहार शुद्ध हो। शब्द कुछ ऐसे व्यापक हैं, हम एक शब्द का बहुत एक देश में उसका अर्थ करते हैं, प्रयोग करते हैं। समग्र रूप से हमारे जीवन में वो शब्द चरितार्थ नहीं हो पाता है। ऐसे तो आहार शब्द है, संस्कृत में एक हिरी धातु है, हिरी हरने, और उससे दर्जनों शब्द हम लोग बनाते हैं। उसी हिरण्य हरने धातु से आहार बनता है, आंग उपसर्ग के लगने से। उसी हिरी धातु से प्रहार बनता है, प्रस उपसर्ग लगने से। उसी हिरी धातु का संहार हो जाता है, सम उपसर्ग लगने से। उसी धातु से विहार बन जाता है, वि उपसर्ग लगने से। उपसर्ग के भेद से शब्द के रूप बदलते हैं, अर्थ बदलते चले जाते हैं। आहार शब्द हम लोग कहते हैं, उसमें आंग उपसर्ग, आ समन्तात आहरती। सब तरफ से जो लोग खींचते हैं, इसलिए आहार के 5 भेद हो जाते हैं। एक आहार पर ही विचार कर लें, समग्र रूप से उसको अपने जीवन में घटित करने का प्रयास करें, तो आज ही हमारा जीवन अनोखा हो जाए। सुनते हैं शब्दाहार है, देखते हैं रूपाहार है, चिखते हैं तो रसाहार है, छूते हैं स्पर्शाहार है, सूंघते हैं गंधाहार है। आहार के 5 भेद हो गए। ये 5 आहार हमारे संजत हो जाए। जो देखना चाहिए वही देखो, देखने का ढंग बदलो। देखो इस संत गुरुजन सामने आए हैं, भर पेट देखो इनको, एकदम संस्कार बनेगा। इन संत महापुरुषों को एक टक देखते रहो, मानसिकता बदल जाएगी आपकी। मां को देखो, मानसिकता बदलेगी। पिता को देखो, माता पिता संत गुरुजनों का जीवन पवित्र हो। सदग्रंथों का अवलोकन करते रहना चाहिए। राह चलते हैं दृष्टि पूतम निषेध पादम, महर्षि मनु ने कहा, राह चलो तो आंखों से पवित्र करके धरती पर पैर रखो। एकदम हमारे जीवन को अनुशासित करता है, हमारे जीवन को साधक बनाता है। जो साधक का मतलब होता है अनुशासित, और साधना का मतलब होता है अनुशासन। साधना एक अनुशासन। साधक वह है जो अनुशासित है, जिसका मन अनुशासन में हो, वाणी अनुशासन में हो, शरीर की एक एक क्रिया अनुशासन में हो, उसी का नाम साधक। रसाहार ठीक हो जाए, प्राकृतिक लें, दाल चावल साग सब्जी दूध घृत मक्खन मलाई, और हल्का लें। और कैसे लें? नेचुरोपैथ वाले विशेष कहते हैं कि पानी दूध को खाओ और दाल चावल साग सब्जी को पी जाओ। पेय को खाओ और खाद्य को पी जाओ। एक ग्रास हमने प्रयोग करके देखा है, हर बार करके खाइए ना तो 10 रोटी मालूम पड़ेगा, संतोष से नहीं होगा। और उसी का ठीक ढंग से चर्वण हो। एक एक ग्रास रोटी लें, भात लें, खूब ठीक ढंग से उसका चर्वण हो, चबाएं ठीक ढंग से, तो कम चावल में कम रोटियों में पेट भी भरता है, संतोष भी हो जाता है। और जल्दी जल्दी ठेलते जाओ, या तो पेट भरता है तो मन नहीं भरता है, मन भरता रहता है ये भी खाली है।
प्रयोग किया है हमने। चबा चबा करके खाइए तो कम अन्न में पेट भरेगा, मन भी भर जाएगा। इसलिए दाल चावल साग सब्जी को पी जाना चाहिए। इतना चर्बन हो। प्रकृति ने 3 साधन तो दिया है, हाथ दिया है। मैं एक बार पटना में बैठा हुआ था, एक सन्यासी को देखा भोजन करते हुए, चुट्टा उसके पास है, कैंची है, कैंची से रोटी को काटता है। हम कहा प्रकृति प्रदत्त कैंची का प्रयोग कहाँ होगा भाई। एकदम अंगुली में 44 है, कैंची से रोटी को काट देता है और चुट्टा से पकड़ करके रोटी को मुंह में लेता है। ये दुर्भाग्य तो है। अरे नख बड़ा बड़ा नहीं हो, साफ सुथरा हाथ हो, रोटी को हाथ से काटो, इसका क्या उपयोग होगा। कैंची से रोटी को काट दो और चुट्टा से उठाओ तो वो क्या करेगा, टुकड़ा भीतर जाएगा। हाथ साफ सुथरा है तो रोटी को जरा सा अधमरू थालिए में कर दो। हाथ का काम है, थोड़ा हाथ काम करे और उसके बाद मुंह में डालो तो दांत काम कर जाए। अगर 25% काम हाथ कर दिया है और 25% काम दांत कर दिया है तो शेष काम आंत कर लेगा। हाथों अपना काम छोड़ दिया है और इतनी शीघ्रता में आदमी है कि मुंह में रोटी लिया, एक बार इधर एक बार इधर, तीसरी बार में भीतर भेज दिया। अगर हाथ वाला और दांत वाला सब काम आंत को करना पड़े तो एक दिन आंत फेल कर जाएगा। आप हाथ पर हाथ देकर रोग करें, क्या करें, पाचन संस्थान बिगड़ गया है, पाचन प्रक्रिया गड़बड़ हो गई है हमारी। इसलिए कम ही खाए, खूब चबा करके खाना चाहिए। खाना को लोगों ने पूजा कहा है, महर्षि मनु ने पूजा कहा है। भोजन लेना पूजा है, सचमुच है। भोजन पर ही हमारा इस शरीर खड़ा है, उससे बढ़कर के पूजा और क्या है। एकदम निर्विघ्न चित्त से भोजन करना चाहिए। कैसे खाएं और कितना खाएं, क्या खाएं। सब लोग प्राकृतिक आहार ले, दाल चावल साग सब्जी दूध घृत मक्खन मलाई। आज लोग आदमी इतना अव्यवस्थित हो गया है कि मांस मछली खाने लगा है। अगर आदमी मांस मछली खा जाए तो बाघ सिंह हुड़ार कुत्ता और बिल्ली जो मांसाशी प्राणी है उसकी खुराक आप ही लोग ले लो तो बाघ सिंह हुड़ार क्या खाएगा बेचारा। अरबा चावल के भात, राहर के दाल, बैगन के चोखा। अरे उसका आहार है, उसको छोड़ दो, आप अपने आहार पर चले हो। हम दूसरे के आहार पर दखल दहानी करने जा रहे हैं। एक दिन एक मल्लाह था बेचारा, वो व्यास गद्दी लगा करके कथा कह रहा था। तो संजोग से लटूरन झा चले जा रहे हैं तो मल्लाह से कहते हैं, रे मल्लाहबा तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है, ये हमारा काम काहे शुरू कर दिया तुम कथा काहे कहते हो, ये तो हमारा काम है। कहा कि हमारा काम आप ले लिए हैं इसलिए आपका काम हम शुरू कर दिए। वो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारा काम हम कैसे ले लिए हैं। कहा कि आपके छप्पर पर हम देखे हैं मछली मारने वाली टापी, और टापी हमारा औजार है मछली पकड़ने वाली। तो आप हमारा काम पकड़ लिए हैं तो हम आपका काम पकड़ लिए हैं। आप अपना काम पकड़िए ताकि हम अपना काम पकड़ लें। ये पंडित हो गया है मल्लाह तो मल्लाह हो गया है पंडित, आजकल कथा कहने लगा है। उसी तरह से आप मनुष्य हैं तो मानवीय जीवन जी लीजिए। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, मनुज प्रकृति से शाकाहारी, मांस उसे अनुकूल नहीं है। पशु भी मानव जैसे प्राणी, वो मेवा फल फूल नहीं है। ये जानवरों को आप लोग सेब टमाटर अनार और बेदाना समझ लिए हो गया। करुणार्द्र भाव से कवि कहता है कि ए मनुष्य, मनुज प्रकृति से शाकाहारी, मांस उसे अनुकूल नहीं है। अब पशु भी मानव जैसे प्राणी, वो मेवा फल फूल नहीं है। ईमानदारी से न्याय से सोचो तो वो जीते हैं अपने श्रम पर,
उनकी होती नहीं दुकानें, मोती देते उन्हें न सागर, हीरे देती उन्हें न खाने, बरसता भरन न मिलते उनको। अभी देखो कड़ाके की ठंड है, भारत बिहार सरकार की ओर से जगह जगह कोयले जलाए जा रहे हैं, लकड़ियों का प्रबंध हो गया है। हमारे यहाँ तमाम घोषणा कर दी गई कि कड़ाके की ठंड में जहाँ सड़क के किनारे सरकारी लकड़ी है सब काट काट करके जलाओ, धूनी तापो। सड़क के किनारे की लकड़ी आधी हो गई है। थोड़ा लाभ हमारे साधु ब्रह्मचारी भी ले लिया उसी के नाम पर। तो आपके लिए कोयला का प्रबंध हुआ, लकड़ी का प्रबंध हुआ, जगह जगह कंबल बांटा गया। अब बाघ, हिरण, सिंह, सियार, इसके लिए क्या व्यवस्था है सरकार की? उसके लिए आखिर ठंड उसको भी तो लगती है। उन्हें नहीं है आय कहीं से और न उनके कोष कहीं है। आय का स्रोत अपने श्रम के अलावा और उसके पास कहीं से कुछ नहीं, और न उनके कोष कहीं है, कहीं खजाना नहीं है, बैलेंस भी नहीं है। उन्हें नहीं है आय कहीं से और न उनके कोष कहीं है, और नहीं कहीं के बैंकर बकुले, नहीं क्लर्क खरगोश कहीं। वस्त्राभरण मिलते उनको, मिलते उन्हें दुकूल नहीं है। कवि कहता है, ए हृदयहीन मानव, अतः दुखी को अधिक सताना मानव के अनुकूल नहीं। हृदयवान तो बनो, रहम दिल तो बनो, दयालु तो बनो, एक मुख पानियों पर कम से कम रहम तो उतरने दो। आज मनुष्य इतना निष्ठुर है कि उन पशुओं के आहार को ही स्वीकार करते जा रहा है। ये मछुआ सब जो मछली मारने जाता है सड़क के किनारे, आज छोटी छोटी जब मछलियों को पकड़ने लगता है तो उसके अगल बगल में घूमने वाले बकुले निराश होकर के पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं, अब एक एक करके बीछ लिया, अब तो हवा पी करके ही रहना पड़ेगा हम। तो मैं कह रहा था ये एकदम प्राकृतिक आहार लीजिए, कुछ धर्म का आधार भी तो लीजिए। देखिए, मांसाहार करना धर्म के विरुद्ध है, और बीड़ी, खैनी, गांजा, भांग, सिगरेट इस स्वास्थ्य और अर्थ के विरुद्ध है। मांसाहार करने से आपकी धर्म व्यवस्था बिगड़ती है। अब बीड़ी, सिगरेट, तमाम दुर्व्यसन ग्रहण करने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है और अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। इस पर जो ध्यान नहीं देता है उसका जीवन दुर्मतिग्रस्त है। कबीर देव कहते हैं कि तुम्हारा जीवन खराब होने जा रहा है, कबीर दुर्मति दूर करो। दुर्मति के दबाव में ये सब किए चले जा रहे हैं। शरीर की हालत बिगड़ रही है दुर्बुद्धि के कारण। अनेक प्रकार के रोगों का शिकार हमारा जीवन होता जा रहा है, पता भी नहीं चलता है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पटना में था, हमसे कहता है कि साहब हमको ब्लड प्रेशर हो गया, एक हमको प्रोफेसर हो गया। हम कहा हम की कफन की तैयारी में है, इसको ये प्रोफेसर कैसे हो गया भाई? हमने कहा कोई बेटा पोता प्रोफेसर हुआ होगा। हम ये कौन प्रोफेसर हो गया? कहा कि हमको ही प्रोफेसर हो गया है, बड़े चक्कर में पड़े हम। तीसरा आदमी था, कहा जो इसको प्रोफेसर नहीं हुआ, इसको ब्लड प्रेशर हो गया है। ये ब्लड प्रेशर कहाँ से आ गया? ये रोगों का कहीं खजाना नहीं, कोई समय रोग भेजने वाला नहीं। चुके ये इसी समय में हम ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, हृदय रोग से ग्रसित हैं, अनेक प्रकार के भयानक रोगों से ग्रसित हैं, और हमारे बगल में भी आदमी निरोग है। तो समय का प्रभाव कैसे हुआ? एक कड़ाके की ठंड है तो सबके लिए न है जी, किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। सूर्य तप गया है तो गर्मी सबके लिए न है, किसी के लिए ठंडा है, किसी के लिए गर्म है, शुद्ध नहीं होगा। तो समय, अगर रोग समय की देन है तो एक ही समय में एक आदमी रोगी है, एक आदमी निरोग है। इसका मतलब समय की देन नहीं है, वो रोग हमारे असंजम की देन है। हमारे असंजम ने रोग को जन्म दिया है। गांधी जी की ग्रंथमाला परंपरा में एक पुस्तक का नाम ही है संजम बनाम भोग।
भोग के लिए संयम, संयम से देखो, संयम से खाओ, संयम से चलो, संयम से बोलो। जीवन का सबसे सुंदर और सफल सूत्र है संयम। संयम हमको जीवन अमरता की ओर ले जाता है, सुख की तरफ ले जाता है, सुविधा की तरफ ले जाता है। और वहीं असंयम पदे पदे हमको मौत की तरफ ले जाता है, अनपेक्षित अवस्थाओं की तरफ ले जाता है। तो शारीरिक स्थिति खराब हो रही है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, परिवार में कलह का वातावरण है, पारिवारिक स्थिति बिगड़ रही है, इस समाज में सर्वत्र अन्यायपूर्ण व्यवहार है, सामाजिक स्थिति बिगड़ रही है, ये राजनीतिक स्थिति बिगड़ रही है, क्योंकि राजनीति में सब जगह स्वार्थ पड़ता है। कबीरदेव कहते हैं इसका मूल कारण दुर्मति, उसको छोड़ो। समग्र जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, शरीर से स्वस्थ होना चाहते हो, अपने पारिवारिक जीवन को प्रेमपूर्ण बनाना चाहते हो, सामाजिक जीवन को न्यायपूर्ण करना चाहते हो, अर्थ संपदा संपन्न जीवन को बनाना चाहते हो, तो कबीर दुर्मति दूर करो। सारी विपन्नताओं का मूल कारण दुर्मति। अच्छा जन्म बनाओ। तो मैंने कहा कि जहां सद्बुद्धि होती है वहां परिणामदर्शिता होती है, और जहां दुर्बुद्धि होती है वहां मनुष्य की चेतना में कुछ धुंधलापन होता है। वो चलता है तो निर्णय नहीं ले पाता है कि हमारी चाल, हमारी राह हमको कहाँ पहुँचा देगी। जो सोचता है उसकी सोच उसके जीवन में क्या निखार पैदा करेगी। बोलता है उसके परिणाम को नहीं देख पाता है, करता है उसके परिणाम को नहीं देखता है। मन इंद्रियों के लपेट चपेट में चलता है, सोच नहीं पाता है कि अंत में इसका परिणाम क्या होगा। पूर्ण जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। सदगुरु कबीरदेव हमारा मौलिक सुधार करते हुए कहते हैं, कबीर दुर्मति दूर करो, अपना जीवन को अच्छा, सब लोग अच्छा जीवन बनाओ, शरीर आपका निरोग हो जाए, रोग मुक्त जीवन हो, हमारा शरीर निर्विकार हो और हमारा जीवन निर्भार हो। एक और थोड़ा सूक्ष्म धरातल पर जाइए। विकार तो दिखाई पड़ता है, हमारा जीवन बोझिल है, भार है जीवन पर, वो भी दुर्बुद्धि के कारण। अनेक प्रकार का बोझ ले लिया है न सिर पर हमने। देवी, देव, ईश्वर, भूत, बैताल, ये सब क्या है? ये दुर्बुद्धि का ही परिणाम है। सद्बुद्धि जिस दिन होगी, आदमी के सिर पर जो अनावश्यक बोझ है, सदगुरु कबीरदेव ने एकदम उनकी एक एक पंक्ति हमारे जीवन को स्पर्श करने वाली है, हृदय तंत्र को झंकृत करने वाली है। मैंने कल ही कहा था कि हमारे जीवन से अलग हट करके सदगुरु कबीरदेव ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। उनके चिंतन, वचन, आचरण हमारे समग्र जीवन को मंगलमय बना देने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। हमारे जीवन के मूल रूप को कबीर साहब प्रदर्शित करते कहते हैं कि ऐ जीव, ऐ चेतन, ऐ मानव, ऐ हंस, हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल। क्या हो गया? तो रंग कुरंगे रंग गया, किया और लगबार। सुरंग था, तुम कुरंग में रंग गए हो। काम के रंग में रंग गए, क्रोध के रंग में रंग गए, लोभ के रंग में रंग गए, दुर्व्यसन के रंग में रंग गए, ऊंच नीच के रंग में रंग गए, अवर्ण सवर्ण के रंग में रंग गए। भिन्न भिन्न रंगों में हमारा जीवन रंग गया है। ब्रह्मचारी मिथिलेश जी एक भजन गाते हैं, हर एक मंच पर शायद यहाँ भी प्रस्तुत कर देंगे समय आने से। उस भजन के बीच की पंक्ति है कि मन पवित्र था मेरा, गौर कीजिए, मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे,
धर्म कर्म कुछ न थे, अपने न पराये थे। इस जन्म का प्रारंभिक स्तर देखो, जिसमें लड़का जन्म लिया है वो बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड, पूछो। ऊंच है कि नीच। लड़का जन्म लिया है, पूछो हिंदू है कि मुसलमान। किसी वर्ग में नहीं है, किसी वर्ण में नहीं है, एकदम शुद्ध रूप है उसका। एक नवजात शिशु है, उसको कोई कहे कि तुम बैकवर्ड हो कि फॉरवर्ड, क्या कहेगा वो? तुम उत्तम हो कि अधम, तुम ऊंच हो कि नीच, अवर्ण हो कि सवर्ण, कुछ नहीं, एकदम मूल रूप है उसका। वो शराबी है कि जुआरी, कबाबी है कि मांसाहारी, क्या है? कुछ नहीं। कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, लालची नहीं है, लंपट नहीं है। हम लोग कहते हैं अभी बेहोश है। ये चश्मा लगा करके देखो तो उसी समय होश में है, बचपन में ही होश में है, एकदम मूल रूप में है। मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ न थे, अपने न पराये थे। लेकिन आज सब बेहोश बैठा हुआ है। हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। हम लोग आज बेहोश हैं कि नहीं? पूछो कौन हो, तो कोई नहीं कहेगा मूल रूप में हम आदमी हैं। जैसे कहा कौन हो, कहेगा हम यादव हैं। फिर पूछो कौन यादव, तो और झंझट, उसमें भी शाखा प्रशाखा निकली। कौन यादव, तो कहा किसनौत, कल के तू, कल के हम मंझरोट। बड़ा मुश्किल है भाई। कौन हो तुम, तो राजपूत। कौन राजपूत, वो में दर्जनों भेद है। ये सब विकृति है, ये सब बेहोशी है। इन एक बच्चा है, कुछ नहीं है, वो केवल है, कोई विशेषण उसमें नहीं, शुद्ध रूप है उसका। शराबी नहीं है, जुआरी भी नहीं है, चोर भी नहीं है, लंपट भी नहीं है, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, अपना पराया भी कोई नहीं है। जो प्यार दे उसी का हो गया। एक दिन हम एक गांव घर में आंगन में खड़े हैं, एक महिला एक बच्चा लेकर के आई। अरे मनुष्य तो हृदयवान होता है, बच्चा को देख कर हमने हाथ ऐसे किया, अरे वो तो हमको लपक करके पकड़ लिया। अब हमारी गोद में आ गया, दो चार बार हम हिला उला दिए उसको, अब तो हमारी गर्दन से चिपक गया। अब उसकी माँ मांगती है बेटा आओ, और हमको छोड़ना ही नहीं चाहता है। हमकी झंझट खड़ी हो गई, इसको हम कहाँ ले जाएं? अब जो प्यार दिया उसी का हो गया। तो मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ न थे। धर्म कर्म भी नहीं उसके पास। वो बैजनाथ धाम भी नहीं जा रहा है शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, काहे जाए बेचारा। ध्यान धारणा भी नहीं कर रहा है, क्योंकि बैजनाथ धाम भी जा रहा है, वो बहुत पाप किया है। सोचता है कि जिंदगी भर लोगों का शोषण किए हैं, दमन किए हैं, उत्पीड़न किए हैं, एक आध लोटा पानी शंकर जी को चढ़ा दें, बड़ा आशुतोष देवता है, वो जल्दी खुश होता है, कहीं पाप का छांट दे। बैजनाथ धाम भी नहीं जाता है, काहे जाए, कोई पापी नहीं उसके पास। एक आदमी वर्षों से ध्यान करने वाला हमसे बार बार पूछे कि सरकार हमके क्या हुआ, तो ध्यान करने से पाप कटता है ना। हमको बराबर लगा कि एक ही प्रश्न जब आते हैं तब यही पूछता है। तो एक आदमी से हमने पूछा कि ऐसा काहे करता है, का जिंदगी भर पापे किया है। कोई महात्मा बता दिया है कि शैल सपम पापम ध्याने न परिदह्यते। पहाड़ के साथ बना हुआ जो अकर्म या कुकर्म जन्य पाप का पहाड़ है, ध्यान उसको धीरे धीरे छीण कर देता है। उसी पाप को गलाने के लिए ध्यान करता है। वो लड़का ध्यान काहे के लिए करेगा, पापी नहीं किया है। धर्म कर्म कुछ न था, रोगे नहीं है, चिकित्सा क्यों करे। तो मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ न थे, अपने न पराये थे। लेकिन आज हम बेहोश हो गए। आज हमारी स्थिति है कि हम बेहोश हो गए। बड़े बड़े होशमान आदमी, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, मिनिस्टर, बिना शराब के नहीं रहता है। सोचो होश में है कि बेहोश है।
बीड़ी बिना काम नहीं चलता है, होश में है कि बेहोश में। खैनी के बिना पैखाना नहीं उतारता है, होश में है कि बेहोश में। ऊंच नीच के दलदल में जीवन फंसा हुआ है, होश में है कि बेहोश में। राग द्वेष की भट्ठी में जलता है, होश में है कि बेहोश में। सारे लोग जल रहे हैं, सबके पास अपनी अपनी आप है बंदी छोर। कबीर कहते हैं कि यह जग जलते देखिया अपनी अपनी आग। सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से आग पैदा करके सब लोग अपनी अपनी आग में झुलस रहे हैं। कोई कामाग्नि में है तो कहीं क्रोधाग्नि में है, कोई द्वेषाग्नि में है, कोई ईर्ष्याग्नि में है। मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ न थे अपने न पराए। लेकिन आज हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। और उसमें गड़बड़ी क्या हो गई? बहुत सटीक पंक्ति है, हम बेहोश हो गए होश जब संभाला है। क्यों भाई? तो पहले से जो डूबा था हमको भी धकेला। उन दोषों में डूबे हुए लोग हमको भी धकेल करके उसी गर्त में मिला दिया है। डूबा है, दूसरे को भी डुबाया है। कबीरदेव ने कहा कि रंग कुरंगे रंग दिया। तुम अपने जीवन को कुरंग में रंग दिया है और किया और लगबार। छोटे छोटे बच्चों को पूछो, बाघ को, सिंह को, हिरण को, कौवा, मछली, जितना ही सब जानवर है, कभी नहीं बैठा है कि ये ऊपर वाला कुछ करना, बोझे उसके पास नहीं। बस अपने श्रम पर विश्वास है, अपना श्रम करता है, खाता पीता है। अभागा आदमी है जो अनावश्यक अपने कपार पर, सिर पर बोझ लिए हुए है। ये ऊपर वाले की प्रतीक्षा में यही बिस्खोपरा केवल है और कोई नहीं। ये अनावश्यक बोझ लिए हुए है। तो ये भी दुर्बुद्धि की ही देन है कि अपने ऊपर लगबार ले लिए हो, आत्मा के ऊपर अलग से परमात्मा की परिकल्पना कर लिए हो, दर्जनों देव देवियों को गर्भ लिए हो, काली दुर्गा फलान चिल्लान फलान, एकदम बोझ है। एक दिन हम अपने आश्रम पर खड़े हैं, ये जब शादी विवाह का समय होता है तो पैकार लोग घूम करके जा रहे थे, लड़का वाला लड़की खोजने, लड़की वाला लड़का खोजने, और जिसको बरतुहार क्या कहते हैं उसको हम पैकारे कहते हैं। अब ये घर भर दर करके लौटा, हमने कहा कहो भाई पटरी बैठी कि नहीं? कहा घर भर तो बहुत ठीक है। हमने कहा तब गड़बड़ क्या, उनकी शादी होगी? ने कहा शादी नहीं होगी। हम कहते घर भर ठीक होने से क्या हुआ? हम कहा पटरी बैठी? कहा कि नहीं गुरुजी क्या कहें, घर भर तो बहुत बढ़िया है। हम कहते शादी रच जाएगी? ने कहा कि नहीं। हम कहते तब क्या हुआ? कहा देवते गड़बड़ है, देवता गड़बड़ है। हम कहा कौन देवता है? कल के सोखा। हम के बिगड़ी हुई शादी को सुधार दे उसका नाम न देवता है जी, और जो बनी हुई शादी को बिगाड़ दे उसको देवता कैसे कहते हो? उस मोखा सोखा को मोखा में काहे सटा, उसको उखाड़ के फेंक काहे नहीं देते हो? कबीरदेव ने कहा कि तुम्हारी दुर्बुद्धि का परिणाम है कि तुम स्वतंत्र जीवन हो किंतु प्रतंत्र हो गए हो, स्वामी हो, गुलाम बन गए हो। अनावश्यक तुमने अपने ऊपर भार ले लिया है, व्यवहार में कुरंग में रंग गए हो। भावनात्मक जगत में तुमने एक ऊपर पर अपने ऊपर लगबार ले लिया है। अगर सद्बुद्धि हमारे पास हो जाए तो हमारा जीवन निर्विकार होगा और हमारा जीवन निर्भार होगा। विकार और भार का भी मूल कारण दुर्मति। बातों को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, थोड़ी चर्चा मैंने की कि सदगुरु कबीर साहब हमारे जीवन का मौलिक सुधार चाहते हैं, और वो है बुद्धि की पवित्रता। सदगुरु कबीरदेव कहते हैं कि भौतिक आध्यात्मिक जीवन को तुम समुन्नत बनाना चाहते हो, तुम्हारा भौतिक जीवन एकदम सुख संपदा संपन्न हो जाए, तो दुर्मति को छोड़ दो। अपने आंतरिक जीवन को अखंड शांतिमय बनाना चाहते हो, स्वाधीन स्वतंत्र बनाना चाहते हो, दुर्मति को छोड़ दो। अपने बाह्याभ्यंतर जीवन को अच्छा बना लो। उदाहरण बड़ा स्पष्ट है, काग गवन गति छाड़ी के। काग दुर्मति का प्रतीक है
और हंस सुमति का प्रतीक, काग चित्त के धुंधलापन का प्रतीक है और हंस चित्त की प्रखरता का प्रतीक। काग यात्रा को छोड़ करके, काग गवन को छोड़ करके हंस गवन को अनुभव, विवेकहीनता को छोड़ करके विवेकी होने का प्रयास करो। आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों मंगलमय होगा। अब तुम्हारे ऐसे ऐसे पूर्ण पुरुष बैठे हुए हैं कि एक एक शब्द पर किताबें लिख देते हैं। संगति कीजिए साधु की, एक मंच पर उसकी व्याख्या कितनी होगी? साहब की पुस्तकें है संगति कीजिए साधु की, इतना महिमावंत शब्द है। उसी तरह से कबीर दुर्मति दूर करूं, अगर लिखना चाहे तो बहुत मोटी पुस्तक हो सकती है। संपूर्ण व्यवहार की विकृति को अपने अंक में दुर्बुद्धि ले आएगी कि सारे दुर्बुद्धि का, सारे दुर्व्यवहार का, दुराचरण का मूल कारण दुर्मति। सदगुरु कबीर साहब हमारा मौलिक सुधार करते हुए कहते हैं कि कबीर दुर्मति दूर करूं और अच्छा जन्म बनाओ, मानवता के ऐसे समग्र हितैषी। कल मैंने कहा था जिनका जीवन ही महोत्सव, सदगुरु कबीर का संपूर्ण जीवन इस जैविक उद्यान में जीने वाले मनुष्य, पशु और त्रियक के लिए महोत्सव। ऐसे मानवता के प्राण सदगुरु कबीर के चरणों में सत सत श्रद्धांजलि अर्पित करते अपनी बातों को विराम दे रहा हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, आचार्य साहेब की, सकल संत महापुरुषों की। अभी हम लोग परम श्रद्धेय आचार्य श्री के परम पावन विचारों को श्रवण कर रहे थे। अभी कुछ लोग साधना चैनल से साहेब जी के विचारों को जानने के लिए साहेब जी से शायद कुछ प्रश्न करेंगे। आप लोग उसको श्रवण करें और शांति से बैठे रहें। संत महात्मा जो कुछ श्रोता है वो बैठे हैं, उनके लिए भजन आदि का कार्यक्रम चलता रहेगा। और जिन लोगों को प्रसाद ग्रहण करना है वे व्यवस्थित होकर वहाँ आश्रम के प्रांगण में जाकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जो भी प्रसाद वहाँ आपको मिलेगा उसको व्यवस्थित रूप से आप ग्रहण करेंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत महापुरुषों से निवेदन है कि जो अभी प्रस्थान करना चाहें वो प्रस्थान कर सकते हैं।